तो जी आपको करना क्या आपका। नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपको बताने वाले हैं जो आप सामने देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है आपका। तो ये जो आपका सवाल है ये हमारा भौतिक विज्ञान कक्षा 10 से आपका रिलेशन है विद्युत धारा, उसमें से आपका एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। तो इस न्यूमेरिकल्स को हम आपको बिल्कुल आसानी से बताएंगे, 2 मिनट में आप समझ जाते हैं। लेकिन जो भी आपको टॉपिक बताएंगे उस पे आपका टॉपिक होता है उसको बिल्कुल फोकस करना होता है। देखिए कैसे करना है फोकस। सबसे पहले सवाल पढ़ेंगे, लिखा है निम्न परिपथ में प्रवाहित धारा यानी कि I का मान ज्ञात कीजिए। एक आपको इस सर्कल दिया हुआ है यानी कि परिपथ आपका दिया हुआ है, ठीक। जो आपका परिपथ दिया हुआ है तो इसमें हमको कंडीशन कह रहा है कि हमें धारा का मान पता करना है। तो सभी को पता है कि धारा की सूत्र नहीं होता है आपकी, धारा का आपका तो एकदम सिंपली होता है, वो आपका होता है I/Q/T। लेकिन ना यहाँ पर किसी आवेश की बात हो रही है और ना ही यहाँ पर किसकी आपके समय की बात हो रही है। आपको एक चित्र दिया हुआ है, इसमें कह रहा है धारा का मान बताइए। अब एक सूत्र आपने पढ़ा होगा V बराबर IR भी होता है, ठीक, जिसे हम ओम का नियम भी कहते हैं। तो अगर हम V और R को पता कर लें, V और R को पता कर लें तो हमें धारा का मान पता हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि V इक्वल टू यहाँ पे मान दिया गया है, देखिए लिखा है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, ठीक। R का मान हम निकालेंगे, R क्वेश्चन मार्क हो जाएगा और R क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक। I और R दोनों आपको क्वेश्चन मार्क हो जाएंगे। अब हमें अगर R पता हो जाए तो हम I का मान निकाल सकते हैं, ठीक। तो R पता करने के लिए आपको पता है कि ये जो परिपथ दिए गए हैं इनको सिंपली ऐसे दिया गया है, इन्हें हम श्रेणी और समांतर क्रम लगा करके इन्हें हल कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए जैसे ये एक धारा यहाँ पे जा रही है, ठीक। जब धारा यहाँ तक आती है धारा यहाँ पर अलग अलग हो जाती है, यहाँ पर हो जाएगा I1, यहाँ पर हो जाएगा आपका I2। अब आपको पता है कि जब धारा जो होती हैं अलग अलग मान हो जाते हैं यानी कि धारा अलग अलग हो जाती हैं तो उसमें आपका एक सूत्र होता है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन का सूत्र। तो इसके माध्यम से लगा लेते हैं, लगाने के लिए 1/I = 1/R1 प्लस 1/R2। ये आपने मान लिया कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका R1 मान लिया और ये आपका R2 मान लिया, ठीक। तो मान रखेंगे 1/R = 1/ कितना का मान दिया है 4 वोल्ट, 4 प्लस 1/4 इसका भी, इसको हम क्या कर लेंगे, इसको लासा कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 1/R = 2/4, ठीक। जब इसको हम यहाँ पे चेंज करते हैं तो आपका निकल के आ जाएगा R = 4/2, 2 दूना 4 यानी कि R का मान यहाँ पे आ जाएगा 2। देखिए हमने इसको हल करके इसको समांतर क्रम में हल करते हैं तो ये मान आपका आता है R का मान 2 ओम आ गया। अब क्या है यानी कि इसको अपने हल करने एक तार आपने सिंगल बना दिया। अब क्या होगा जब धारा यहाँ से आती है तो ये आपका चित्र कुछ इस प्रकार से हो जाता है, ये आपका सिंगल हो जाएगा और यहाँ से आपका एक इस तरह से आपका लगा हुआ है प्रतिरोध। जब धारा एक दिशा में एक ही मान धारा का मान समान हो जाता है तो उसके लिए हम कौन सा लगाते हैं सूत्र, तब लगाते हैं श्रेणी क्रम का। तो ये आपके जुड़ जाएंगे तो इसका मान आपका क्या है 2 और ये आपका यहां से हम इसको हल करते हैं आगे जाता है तो आपका किस क्रम में, इसे हम श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं। तो आगे हम हल कर लेंगे R = R1 और प्लस R2, ये आपका हो जाएगा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र। तो ये हमने हल किया था, ये आप इसको मान लिया हमने R1 और ये आपका हो जाएगा R2। तो अब मान लो ये आपका आएगा पहले आएगा 2 और आपका बाद में भी मान दिया है 2, तो R = कितना आ गया 4 ओम आ गया। अब आपसे कह रहा था कि हमें धारा का मान बताइए, तो हमने पहले कहा था कि एक सूत्र होता था V बराबर IR, V का मान आपको पता था, ठीक। अब देखिए सूत्र क्या बन जाएगा आपको I के लिए V/R = I मान रखेंगे 10 बाई कितना का मान आया था R का आपका आया 4, तो I = कितना हो जाएगा 4 दूना 8, ठीक है, और 0.4 20,
यानी कि I का मान जो आएगा वो आपका आ गया है I इक्वल टू 2.5 एम्पियर। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए परिपथ में हमें धारा ज्ञात करनी थी, तो धारा ज्ञात करने के लिए हमें जितने भी सूत्र आते हैं I बराबर आपका आता है V अपन R भी होता है, I इक्वल टू Q अपन T भी होता है। लेकिन जो समस्या क्या है, Q का मान पता नहीं है और T का मान दिया भी नहीं है, तो हमें पता है कि आपने हल किया हुआ है कि इसके माध्यम से पहले हम श्रेणी और समांतर क्रम श्रेणी जो प्रतिरोधों के सूत्र होते हैं उनको लगा करके उसमें हम क्या R का मान निकाल लेते हैं, और उसके बाद अगर हमें विभव का मान दिया था यानी कि V का मान दिया हुआ था तो हमें I निकालने में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो आप स्टेप बाय इस सवाल करते हैं तो जो आपके सवाल होते हैं वो आपको करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो ये जो आपका प्रोसेस होता है ये सवाल करने का सबसे अच्छा। ठीक, धन्यवाद।